दर्शी रो रो करे पुकार, दर्शी रो रो करे पुकार। लाज शोभा में मेरी लाज, लाज शोभा में मेरी लाज, क्यों हंसी उड़ावे रे। बात भरण की बेरा अब क्यों देर लगावे रे, अब क्यों देर लगावे रे। अरे आजा आजा रे सांवरिया, आजा आजा रे सांवरिया, दर्शी देर लगावे रे। बात भरण की बेरा अब क्यों देर लगावे रे। सुनकर करुण पुकार, नरसी की सुन के करुण पुकार, नरसी की सुनकर करुण पुकार, नरसी की सुन के करुण पुकार। आए ब्रज से वश के वार, आए ब्रज से नट भरनार, हाथ भरो हुए ऐसो भारी, हाथ भरो हुए ऐसो भारी। लूट लूट लुटावे नारी, लूट लूट लुटावे नारी, कहीं बसतार दे। भरत की देरा अब क्यों देर लगावे रे, अब क्यों देर लगावे रे। आजा आजा रे सांवरिया, आजा आजा रे सांवरिया, दर्शी देर लगावे रे। भरत की देरा अब क्यों देर लगावे रे, अब क्यों देर लगावे रे, अब क्यों देर लगावे रे। लगावे बोल सांवरे सरकार की जय हो, दादू दयाल महाराज की जय हो। अब नरसिंह जी अनेक भजन गाए, लेकिन वो माला नहीं गिरी, क्योंकि आज केदारा गा नहीं रहे थे और केदारा गिरवे रखी हुई थी। कहते हैं कि साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सृजनहार। उसी समय भगवान ने नरसिंह जी का रूप बनाया और नरसिंह जी के रूप में भगवान उस बनिया के घर पे गए और घर पे जाकर उस बनिया से जो 200 रुपए नरसिंह जी लेकर आए थे, वो रुपए चुकाकर चुकती रसीद, पावती रसीद लेकर भगवान ने उस मंदिर में जहां नरसिंह जी भजन गा रहे थे उस जगह उस पर्ची को डाला। जब वो पर्ची गिरी तो नरसिंह जी ने उठाकर देखा तो सेठ जी की पावती रसीद कि तुम्हारे 200 रुपए प्राप्त किए और नरसिंह जी अब तुम केदार राग गा सकते हो। उस समय नरसिंह जी केदार राग गाते हैं। आइए एक सुंदर सा भजन जो नरसिंह जी ने गाया केदार राग में। दर्शन दे घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दे घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो मेरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दे घनश्याम नाथ मोरे अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ
मोरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर में ज्योत जगावे घट घट वासी रे। मन मंदिर में मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी। मन मंदिर में ज्योत जगावे घट घट वासी रे। घनश्याम नाथ मोरे अखियां प्यासी रे। घनश्याम नाथ मोरे अखियां प्यासी रे। मार दया का सब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले। मार दया का सब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे अंगड़ा चल कर अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। सदो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। सदे घनश्याम नाथ मोरे अखियां प्यासी रे। सदो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। पानी पीकर प्यास बुझाऊं नैनों को कैसे समझाऊं। पानी पीकर प्यास बुझाऊं नैनों को कैसे समझाऊं। पानी पीकर प्यास बुझाऊं नैनों को कैसे समझाऊं। आँख बिचोली छोड़ो अब तो आँख में छोले छोड़ो अब तो मन के वासी रे। सदो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। सदे घनश्याम नाथ मोरे अखियां प्यासी रे। निर्बल बेबल धन निर्धनों के तुम रखवाले भक्त जनों के। निर्बल बेबल धन निर्धन के तुम रखवाले भक्त जनों के। तेरे भजन में सब सुख पाऊं तेरे भजन में सब सुख पाऊं। पेट उदासी रे। सजनो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। सजने घनश्याम नाथ मोरे अखियां प्यासी रे। प्यासी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम
नाथ मोरे अखिया प्यासी है सजनो घनश्याम। बोलो सांवरे सरकार की जय हो। नरसिंह जी महाराज ने जो ही केदार राग गाया, भगवान ने कहा था कि केदार राग गाते ही मैं आ जाऊंगा। और प्रतिदिन तो नरसिंह जी उस मूर्ति के सामने माथा झुकाते जब वो माला गले में आती। लेकिन आज तो स्वयं भगवान की मूर्त, भगवान मूर्ति में से प्रकट होकर और भगवान स्वयं चलकर नरसिंह जी के गले में माला पहनाए। बोलिए भक्तों भगवान की। भक्ति में ऐसी शक्ति होती है जो नरसिंह जी महाराज को गले में माला पहना दी भगवान ने। जब गले में माला पहना दी तो राजा भी चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा, कहने लगा कि महाराज ये संसारी लोग झूठे और पाखंडी है, आप सच्चे हैं। साचे का साहिब धनी, जो सच्चा होगा तो उसका धनी परमात्मा होगा, और अगर झूठा होगा तो कोई धनी धोरी नहीं बनेगा। धनी ने धोरी जीव का यूं ही आवे जाए, इस जीव का धनी धोरी कोई नहीं बनेगा। अगर ईमानदारी से भजन किया, अंतःकरण से आत्मा से भजन किया तो परमात्मा अपना लेगा। और वो परमात्मा को आते देर भी नहीं लगती है। नरसिंह जी की लाज बचा ली। नरसिंह जी अपनी कुटिया में आकर भजन करने लगे। नरसिंह जी की एक बेटी थी नानी बाई, आप सभी जानते ही हैं। थोड़ा संक्षेप में ही सुनाऊंगा क्योंकि वो तो नानी बाई का मायरा तो बहुत लंबा कथा, तो केवल आज की बच्ची अपने पास 5 बजे तक। तो नरसिंह जी की बेटी नानी बाई के एक बेटी हो गई और उसका विवाह होने वाला था। उस समय लगन पत्रिका लिखी जा रही थी और निमंत्रण देने के लिए अरे बोले कि नरसिंह जी ने तो सब कुछ लुटा दिया। सगे संबंधी नरसिंह जी का नाम लेने से ही कतराते हैं। नरसिंह जी के पास क्या है? अरे नरसिंह जी तो केवल नितांत भिखारी बन गया है, मोड़ा बन गया, ताल कूटा हो गया, ताल बजाता फिरता राधे श्याम गाता रहता। उसके पास क्या है? जब संसार के पास सब कुछ होता तो बहुत सारे साथी बन जाते, मित्र बन जाते हैं, सगे संबंधी बन जाते हैं, और जब कुछ नहीं रहता है तो सब दूर हट जाते हैं। नरसिंह जी को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा था। एक संबंधी ने कहा कि नहीं निमंत्रण तो देना चाहिए। जैसे तैसे पत्रिका लिखी तो बोले कि अरे वो ताल कुटा आएगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। गांव में लोग कहेंगे कि देखो श्री रंग जी के पावना आए हैं, कैसे पावना है, सगे संबंधी कैसे हैं। अरे नरसिंह जी तो भिखारी है, ताल कुटा है, मोड़ों के संग में कीर्तन करता है। और लेकिन नरसिंह जी को कोई परवाह नहीं। एक कोकड़िया ब्राह्मण के द्वारा वो पत्रिका लिख के भेजी। पत्रिका में इतना सामान लिखा कि इतना सामान इतना लिखो कि नरसिंह जी इसको देख के आवे नहीं, न रहेगा बांस न बजे बंसुरी। कुत्ता देकर वो बिल्ली देकर कुत्ता पूछ, जब आएगा ही नहीं नरसिंह तो इज्जत किसकी जाएगी? किसी की नहीं जाएगी। लेकिन पत्रिका तो भेजनी पड़ी। कोकड़िया जी लेके गए, पत्रिका देखी, पत्रिका आते ही ठाकुर जी के सामने कर दिया। सबसे बड़ी बात भगत की पहचान यहाँ होती है। जो भी काम करते हैं तो भगवान को सौंप कर करते हैं, भगवान का काम जानकर भगवान के लिए करते हैं, अपना स्वार्थ नहीं होता है। नरसिंह जी के सामने पत्रिका लेकर गए तो नरसिंह जी ने कहा कि ये पत्रिका ठाकुर जी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। आता बोल वो तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू
तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, काम जाने तेरा काम जाने, काम जाने रे तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, 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 जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, हमको आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, वो हमको आस प्यारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, वो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मंजिल पर पहुंचाओगे तुम, मंजिल पर पहुंचाओगे तुम, मंजिल पर पहुंचाओगे तुम, मंजिल पर पहुंचाओगे तुम, हमसे पार लगाओगे तुम, हमसे पार लगाओगे तुम, मौज करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने, वो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे राम तेरा काम बोले भक्तोर भगवान की जय हो। नरसिंह जी महाराज ने वो जो पत्रिका भेजी, निमंत्रण पत्रिका,
वो सांवरिया को दिखा दिया कि हे सांवरिया, तू जाने तेरा काम जाने, तेरी बहन है और तुझे ही ये मायरा, ये भात तुझे ही भरना है। और नरसिंह जी महाराज भगवान का कीर्तन करने लगे। अब नरसिंह जी ने विचार किया कि भाई मायरा में चलना है, भात भरने के लिए चलना है, लेकिन अपने पास क्या है? अपने पास तो ये गोपी चंदन, तुम्बा और ये 16 सूरदास। अब वो 16 सूरदास जिनको दिखता नहीं बेचारे, ज्ञानदास, मानदास, ध्यानदास। अब गाड़ी लेने के लिए गाड़ी मांगने गए, तो जो ही गाड़ी मांगने गए तो लोग कहते कि अरे नरसिंह जी, गाड़ी होती तो देता तो सही, लेकिन गाड़ी का तो अरा टूट गया और पिछवाड़े पड़ी। वो पिछवाड़े पड़ी। बीण चूण के नरसिंह भेड़ा तो किया, जैसे तैसे गाड़ी को इकट्ठी करके जोड़ा। अब बेलिया, गाड़ी तो मिल गई, बेलिया मांगना रिया। अब बेल मांगने के लिए जाते हैं भाई बंदों के पास, कपड़े मांगने भी जाते हैं। तो अरे नरसिंह, कपड़ा होता तो देता तो घना। अरे नरसिंह, तू भाइयों के भरोसे क्यों मूछ मुंडा ली? और बेल मांगने गए तो बोले कि बेलिया होता तो देता तो सही, लेकिन बेलिया तो गोरवे पड़िया। ऐसे बेल जो जब तक बेल घाणी में चले तब लग सार गणी, और जब बेल बुढ़ा हो जाए तो उसको ऐसी जगह में बांध देते हैं जहां बेचारे के मुंह में दांत नहीं, लाड नहीं, और सूखी घास पर बांध देते हैं, बेचारे खा नहीं सकते। ऐसी जगह में बाढ़ देते, बाड़े में। तो बेल को, एक बेल को उठाओ तो दूसरा बेल पड़ जावे, पूंछड़ा पकड़ उठावे तो आगे से पड़ जावे, और आगे से उठावे तो पीछे बैठ जावे। ऐसे बेल। और बेलिया का मुंह में न डाढ़ न दंत। अब नरसिंह जी जैसे तैसे बेलों को खड़ा किया, गाड़ी में जोता। नरसिंह जी के साथ सूर्या स्वामी बैठ गए, और मायरा के भात के लिए क्या लिया? तुम्बा, गोपी चंदन, माला, ब्याई जी के लिए टोपी, और ब्याण जी के लिए मोटे मणियों की माला, ये लेकर चल दिए और हरि कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे।
वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे नहीं, एक बार जितने भी भक्त बैठे हैं, भगवान का जब भी नाम संकीर्तन हो तो अपने हाथों को बांध कर नहीं बैठना चाहिए। ये द्वादश अक्षर का मंत्र है, सभी अपने हाथ खोलकर मीठी मीठी तालियों के साथ सब कहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को रिझाए, ओ माता यशोदा हरि को रिझावे। जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मोहन नैन खोलो। द्वार पे सदा खुला ही रहे, गोविंद दामोदर माधवेंद्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सामान्य सरकार की। अब तो नरसिंह जी महाराज सूर्य स्वामी के साथ हरि कीर्तन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं टूटी फूटी गाड़ी से। और बैल ऐसे कि एक उठावे एक पड़ जावे, कभी एक दोनों ही बैठ जाए, कभी चले कभी धीरे धीरे चलने लगे। ऐसे चलते चलते नरसिंह जी महाराज नगर अंजार की तरफ जा रहे थे और हरि कीर्तन करते करते धीरे धीरे चलते चलते सांझ पड़ गई, सर्दी का समय। सब सूर्य स्वामी कांपने लगे और कहने लगे कि अरे नरसिंह जी महाराज सर्दी लग रही है। इतने में तो एक खड्डा आया और गाड़ी का पहिया उस खड्डे में गिर गया। जो ही खड्डे में गिरा और गाड़ी टूटकर धड़ाम से नीचे पड़ गई। गाड़ी नीचे गिरी तो सूरदास भी धड़ाक धड़ाक नीचे गिरने लगे। और जो तुम्बा थे अब मोटे मोटे बाबा जी और जिनका मोटा माता, और वो तुम्बा उनके सिर में लगने लगे, तड़ाक तड़ाक सिर में लगने लगी। तो ज्ञानदास मानदास कहे कि अरे राम राम राम, ये सिर में कौन मार रहा है? और लोडी में लगती भी ज्यादा, बाल नहीं थे, लंबी राके चोटी, जहाँ का पेट बड़ा मोटा, ऐसे बाबा जी। अब तो जैसे तैसे उनको उठाया, सबको संभाला नरसिंह जी ने। गाड़ी टूट गई। सूरदास कहने लगे कि अरे नरसिंह जी चिंता मत करो, गाड़ी टूट गई तो टूटने दो, अपनी गाड़ी तो परमात्मा चलाने वाला है, ठाकुर जी चलाने वाला है, उसका भजन कीर्तन करो। और सब सूरदास मिलकर नरसिंह जी के साथ कीर्तन करने लगे।
नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल। दूध न पीवे लाला दही नहीं खावे। ओ दूध न पीवे लाला दही नहीं खावे। माखन मिश्री भटोरे खवैया। ओ माखन मिश्री को भटोरे खवैया। नाच नंद लाल नचावे आती मैया। नाच नंद लाल नचावे हर की मैया। नाच नंद लाल। साला न ओढ़े दुसाला न ओढ़े। साला ओढ़े दुसाला ओढ़े। साला न ओढ़े दुसाला न ओढ़े। साला न ओढ़े दुसाला न ओढ़े। बाजी कमरिया को भटोरे उड़ैया। हो काले कमरिया को भटोरे उड़ैया। नाच नंद लाल नचावे आपकी मैया। नाच नंद लाल नचावे हर की मैया। नाच नंद लाल। नाच नंद लाल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। साधु दयाल महाराज की जय हो। नरसिंह जी ने सांवरिया को याद किया। कहते हैं कि भगत की दौड़ भगवान तक। संसार तो संसारी व्यक्तियों का आसरा लेते हैं कि वो आएगा, वो मेरा काम करेगा, वो मेरी सहायता करेगा। लेकिन एक तुम्हारे आश्रय दादू ये विश्वास, भक्तों के तो एक परमात्मा का विश्वास होता, भरोसा होता। दादू मोई भरोसा होता, परमात्मा का भरोसा होता, हरि का भरोसा होता है। और हरि को याद किया, परमात्मा को याद किया तो परमात्मा को देर नहीं लगती है। पलक माई प्रगटे सही जय जन करे पुकार। दीन दुखी तब देकर अतिया तुरती बार। परमात्मा पलक में ही प्रकट हो जाता है। दादू जी महाराज कह रहे हैं उनको पुकारो तो सही, परमात्मा को देर नहीं लगती है। और नरसिंह जी ने पुकारा। उसी समय भगवान एक कृष्णा खाती नाम से हाथ में बसोला लेकर, एक करवत हाथ में ले रखी और खाती बनकर भगवान स्वयं प्रकट होकर आ गए। एक ज्ञानदासी कान लगाकर सुना कि नरसिंह जी सावधान हो जाओ। अरे बोले क्या बात है, इधर तो भजन कीर्तन चल रहा है और देखो सूरदासों का कान कितने काम करते हैं। उनकी आंखों से दिखता नहीं है लेकिन कानों से इतना सुनते हैं कि नरसिंह जी मुझे कुछ थाप सुनाई दे रही है, कोई मोटियार आवा है। अब सूरदास को दिखता तो है नहीं,
नरसिंह जी कहने लगे कि अरे सूरदास, तुम आंखों से तो दिखता नहीं, और मोटियार आवे जिसका तुम्हें क्या पता। तो ज्ञानदास जी कहने लगे कि अरे मानदास, मेरा गेडिया कहाँ है? मेरी बेत, वो गेडिया क्या बोलते हो, वो मेरा गेडिया कहाँ है? वो लाकर मुझे दो, एक मोटियार आ रहा है, अरे कहीं हमारे तुम्बे तुंबड़ी न लूट ले जाएं। तो नरसिंह जी कहने लगे कि कहाँ रहा, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे नरसिंह जी महाराज, हमारे कान ज्यादा काम करते हैं, एक मोटियार आ रहा है। मोटियार कैसे आ रहा? बुढ़ा आ रहा है, बालक आ रहा, मोटियार आ रहा, इसकी क्या पहचान है? कि जो मोटियार होता है ना, जवान होता है, तो उसके पैर थप थप मजबूती से पड़ते हैं, इससे पहचान हो जाती है कि वो मोटियार आ रहा है। तो सब सूरदासों को सावधान कर देते हैं। तो नरसिंह जी कहते हैं कि अरे सूरदासों, तुम आंखों से तो अंधे हो ही, लेकिन हृदय से भी तुम्हें कोई विचार नहीं है, आत्मा से, मन में भी तुम्हें विचार नहीं। अरे हमारे पास है क्या जो कोई लूट ले जाएगा? अरे तुम्बा तुमड़ा ले जाएगा तो ले जाओ, तुम्बा ले जाएगा तो मांग खाएगा, माला ले जाएगा तो भजन करेगा, टोपी ले जाएगा तो पहनेगा, राम जी का भगती तो बनेगा, अरे खड़ताल ले जाएगा तो हरि कीर्तन करेगा, राम राम करेगा। ले जाने दो, हमारे पास क्या जो लूट ले जाएगा। इतने में तो वो कसना खाती पास में आ गया और कहने लगा कि महाराज राम राम महाराज। सब संतों ने राम राम किया। अरे भाई मोटियार, तू कहां से आया? अरे भाई तुझे तो भगवान ने ही भेजा। ये पता नहीं कि स्वयं भगवान आ गए। अरे भाई नरसिंह जी, मुझे तो लगता है तुम्हारी गाड़ी टूट गई। अरे बोले हाँ भाई भगत, हमारी गाड़ी तो टूट गई, लेकिन अब गाड़ी को कौन सुधारे? अरे कोई खाती हो तो? अरे महाराज मैं खाती तो हूँ, देखो मेरे पास बसोला भी है, ये करवत है, ये बगल में थैले में सामान भी है। अरे भाई तू गाड़ी तो सुधारना जानता है, संतों की गाड़ी टूट गई है। तो कृष्णा खाती कहता है कि महाराज ये तो मेरी खानदानी काम है, मेरे बड़े बाप दादे भी यही खानदानी काम करते थे, और संतों की गाड़ी तो मैं अच्छी तरह सुधारना जानता हूं। बोले नरसिंह जी ऐसा है, मैं गाड़ी सुधारता हूं जब तक तुम मुझे कोई भजन सुनाओ, कोई सुंदर सा भजन सुनाओ, जब तक मैं गाड़ी सुधारता हूं। तुमसे निराला कौन है, जो पार पावे आपका पाने वाला कौन है। मेरे घर आने में प्रभु जी देर क्यों करी? नारायण हरि बोलो, नारायण हरि, नारायण हरि बोलो, नारायण हरि। नारायण हरि बोलो, नारायण हरि, नारायण हरि बोलो, नारायण हरि। मेरे घर आने में श्याम, मेरे घर आने में श्याम देर क्यों करी? नारायण हरि बोलो, नारायण हरि, नारायण हरि बोलो, नारायण हरि।
मीरा के सारे दुखड़े मिटाए आपने। आपके चरणों से प्रभु जी, आपके चरणों से प्रभु जी अहिल्या तेरी। नारायण हरे बोलो नारायण हरे। वो केवट के सारे कुल को पार कर दिया। 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 नानी का भाई उसका बात भर दिया। बन के नानी का भाई उसका बात भर दिया। द्रौपदी का चीर बनाया। सारे सारे द्रौपदी का चीर बनाया। द्रौपदी का चीर बनाया। फिर ना करी नारायण हरे बोलो नारायण हरे। नारायण हरि बोलो नारायण हरे। मेरे घर आने में श्याम, मेरे घर आने में प्रभु जी देर क्यों करी। नारायण हरे बोलो नारायण हरे। नारायण हरि बोलो नारायण हरि। दो अक्षर का प्यारा नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम पतित पावन सीताराम। दो अक्षर का प्यारा नाम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मेरे घर आने में प्रभु, मेरे घर आने में प्रभु जी देर क्यों करी। नारायण हरि बोलो नारायण हरि। नारायण हरि बोलो नारायण हरि। बोलो नारायण हरि बोलो नारायण हरि। बोलो नारायण हरि। बोल भक्तोर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो नरसिंह जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान आ गए और भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। आना है तो आ रहा में कुछ फेर नहीं। अरे भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। पुकारने में देरी हो सकती है लेकिन भगवान के आने में देर नहीं लगती है। और भगवान ने ऐसी गाड़ी सुधारी, ऐसी सुंदर विमान जैसी गाड़ी को बना दिया। बेलों के हाथ लगाया तो बेलिए भी जवान बन गए और नगर अंजार की तरफ गाड़ी रवाना कर दी। किसनो खाती कहता है कि अरे नरसिंह जी मुझे साथ ले चलो, मैं तुम्हारी गाड़ी पर बैठ जुड़े पर हाँकस्यूं गाड़ी और हाक करके नारा को हाँकूंगा चलाऊंगा। ज्ञानदासी और मानदासी बोले कि नरसिंह जी इस मोटियार को नहीं लेना, क्या पता
इसका क्या भरोसा। अरे बोला वाला रहो सूरदासों। नरसिंह जी ने कहा कि देख बेचारे ने हमारी गाड़ी सुधार दी इस कठिन घड़ी में, इस दुख की घड़ी में। अरे ये भगवान का ही कोई भेजा हुआ भगत है। लेकिन सूरदास नहीं माने, गाड़ी में नहीं बिठाया, गाड़ी में नहीं बिठाया। गाड़ी हाँक दी, नगर अंजार की तरफ चलने लगी और पीछे पीछे किसना खाती आवाज देता जाता, अरे गाड़ी रोको मुझे भी बिठा लो। घनी दूर से दौड़ो थारी गाडुली की लार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। वो गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो नगर अंजार। नर से बोलो मारे साथ तो काई कर से राम 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 सिया राम। नर से बोलो मारे साथ तो काई कर से, उधर कपड़ा नाई बैठन तू सिया मर से। टूटी गाड़ी बैल पुराना पैदल पड़े न पार, टूटी गाड़ी बैल पुराना पैदल पड़े न पार। नानी भाई गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। बड़ी दूर सुआयो थानी गाडूली के लाल, ओ बाबा गाडूली के लाल। में बिठा ले रे बाबा जानो रे अंजार। रो बात बोलो देखा को भर दे भाई रो सावरिया थारे नानी भाई को भर दे माई रो। बोलो सावरिया सरकार की। और नरसिंह जी महाराज को किसना खाती कहता है कि अरे भात भरने के लिए मैं भी चलूंगा, थाली में पूर्ण पावड़ो मैं भी डालूंगा। तो सूरदास बोले कि अरे बावड़ा पहले कहता, पूर्ण पावड़ा डालने के बाद पहले कहता तो मैं पहले ही बिठा लेता। और जो ही भगवान गाड़ी में बैठे और नारों को हाँकने लगे, हाँक मारी तो छिन में पहुंचायो नगर अंजार। भगवान ने तो क्या देर लगती, भगवान को एक क्षण भर में तो अंजार में पहुंचा दिया।
प्रातःकाल हो गया। पूछा कि अरे गांव शहर कौन सा, नगर कौन सा? बोले कि नगर अंजार। नगर अंजार में श्री रंग जी की हवेली के बाहर पहुंच गए। कोकड़िया ब्राह्मण ने देख लिया, भागकर समाचार दिए तो अरे बोले कि क्या क्या लेके आया मेरा संबंधी? अरे बोले कि पूछो ही, मैं बहुत कुछ लाया है। श्री रंग जी ने अपने गले का हार उतार कर कोकलिया ब्राह्मण को दे दिया। अब जब नरसिंह जी की बारात देखी, नरसिंह जी की गाड़ी के साथ में तुम्बा, तुम्बड़ा, सूर्या स्वामी, शंख, गोपी, चंदन, माला, टोपियां, श्री रंग ने माथा पकड़ लिया कि ये अच्छा संबंधी आया, हमारी इज्जत के कांकरे कर देगा। अरे इसको तो ऐसी जगह में रखो ताकि गांव वालों को पता ही नहीं पड़े। तो टूटी फूटी झोंपड़ी नरसिंह जी को दे दी, जिसके न छान है, न कुछ केलू है, न बांस बड़ी, कुछ भी नहीं। ऐसी पुरानी हवेली में डेरा लगा दिया। निर्धन जान के डेरा दिया कुठोड़, चीचड़ माकड़ खावे तोड़ तोड़। ऐसी जगह में डेरा लगा दिया नरसिंह जी। अब रात्रि भर में, रात में सर्दी की कड़कड़ाहट करती हुई सर्दी पड़ती है। सूरदासों के दांत बोलने लगे, कड़कड़ाहट, सर्दी के मारे कांपते हुए। अरे बोले नरसिंह जी कोई सर्दी का उपाय करो, कोई ओढ़ने का दो। अरे बोले ओढ़ने का होता तो आपने के कुछ हो तो अपने पास बढ़िया भात ले रहा था। तो संबंधी जी टूटी फूटी झोंपड़ी में डेरा नहीं देता, अच्छी जगह में जना वो जान का डेरा देते, बारात का डेरा देते, भात का डेरा देते। अब जो पाट पड़े हुए थे उन पाटों को तोड़कर आग लगाई। आग लगाकर आग तपने लगे तो बेचारे सूरदास, गर्मी शांत, वो सर्दी शांत हुई। अब प्रातः काल नारायण देवर आया और नारायण देवर कहने लगा कि नरसिंह जी कल भात भरना है और भात भरने के लिए तुम क्या लेके आए हो? अरे बोले कि सब हो जाएगा, समय पे पूग जाऊंगा। बोले कि समय पे खाली हाथ पूछोगे क्या? बोले कि मेरा सामरिया सब जानता है, वो सबका काम करता है। अब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, नरसिंह जी देना हो तो दीजिए, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। कौन कौन चाहता है कि भगवान के हमारे सिर पर? तो ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली के साथ से कहना है, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। क्या मांगे देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर मान और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दो कृपा की
संसार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। लेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। अरे बिन माझी के नाम चले ना पवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाम चले ना पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते ओ हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। है ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो तेरे से घबराते हो। चाहे जैसे रघुबंधवारी, चाहे जैसे रखमनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोल सांवरिया सरकार की। नरसिंह जी ने ठाकुर जी से सांवल सा से प्रार्थना करी। ठाकुर जी आए, लेकिन एक बजाज कपड़े बेचने वाले का रूप बनाकर आ गए। कपड़ा लो, कपड़ा लो, कपड़ा लो, अनेक तरह के कपड़े लेकर आए। इधर नानी बाई के ससुराल में एक पर्ची और लिखी गई। नरसिंह जी ने कहा कि वो पर्ची तो कहीं रह गई, और जो तुम्हें और कुछ चाहिए वो और लिख दो, कि कोई बाद में मत कहना कि कोई कमी रह गई या हमें नहीं दिया। तो लिखाने लगे, जाजम दही बछाई पंच इकट्ठे हुए, फिर लिखने लगे 25 मन रोड़ी, कतरी रोड़ी 25 मन, 25 मन मेवा, 25 मन सुपारी, और 1.25 मन कलेवो, 25 मन काजल। अब इतना काजल ने कहीं काला मुंह करेंगे क्या, या पूरे गांव का मुंह काला करेंगे? 1000 थान महमूदी का, 1000 थान महमूदी, 100 मेवा की बोरी, 100 गाडा भर साल दुसाला,
सारे गांव रो सारे गांव री बेण बेटियां रे पोशाक इतनो सामान। वो कोकड़िया ब्राह्मण बोला लिखने वाला कि कठे रखसी नरसी वो नारायणा देवर कहाँ रखसी। अरे बोले कि तने कहीं लेना देना तू तो लिखिया जा भी 80,000 मोहरा लेता अजियो और 1.25 करोड़ रुपया रोकड़ी, साथ में 125 मन चांदी का रुपया, पीपल के जितना पान है उतरा रेशम के थान, सगी जी खातर 1.25 लाख री पोशाक और ननंद बाई रे 9 लखो हार और सगा जी रे हीरा जड़ो कंठो और जमाई जी रे लिए पूरो दागिनो। दागिना समझते हो? जमाई जी रे लिए। और नारायणा देवर बोला मेरे लिए तो नरसिंह जी रेवण दो, कोकड़ा जी रेवण दो, नरसिंह जी मेरे लिए क्या लाएंगे? तो ननंद बाई बोली नहीं नहीं, मारा भाई के लिए तो चांदी री मोजड़ियां लानी है। तो चांदी री मोजड़ियां लाना। एक बूढ़ी डोकरी जिसे कानों से सुनाई नहीं देता, हाथ पैर साथ नहीं देते हैं, और एकदम उठकर बोली कि मुझे तो सोना की सिलाड़ी चाहिए पग धोने रे वास्ते, सोना की सिलाड़ी। और वो पर्ची ले जाके नानी बाई को कहा कि जा तेरे बाप को दे के आ, तेरा बाप मायरा भरे तो आना और नहीं भरे तो चले जाना, आना ही मत। नानी बाई दौड़ी नरसिंह जी के पास गई। नरसिंह जी को कहा कि अरे पिताजी आपके पास कुछ नहीं था तो आप क्यों आए? आप तो वो सांवरियो बीरो कहाँ है जो आ नहीं रहा है? अरे बोले आसी बाई आसी, घणे भरोसे आसी, वो हरि आसी अवश्य आसी, मने उस परमात्मा का पूरा भरोसा है मुझे। इधर नरसिंह जी ने कहा कि भाई तुम तो जाओ, भवन को मती गमाओ, रात मारो सांवरियो आसी। और इधर भगवान कपड़े बेचने वाले का रूप बनाकर आ गए और श्रीरंग जी के घर पहुंच गए। श्रीरंग जी के घर पहुंचे तो बोले कि अरे इतने महंगे कपड़े तो हम नहीं ले सकते हैं। बोले कि एक छोटा सा टुकड़ा 1.25 हाथ का टुकड़ा, जिसके बोले कि 1.25 लाख इसका मोल। अरे बोले इतने महंगे हम नहीं लेके जाओ, इतने महंगे कपड़े तो नरसी लेगा। अरे बोले नरसी कहाँ है? कि नरसिंह जी वो उस डेरे में, उस हवेली में है। ओहो नरसिंह जी आए हैं। बस भगवान को तो अपने भगत को प्रकट करना था। नरसी 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 पुकारते हुए भगवान नरसिंह जी के द्वार पर पहुंच गए, कपड़े की गांठ उठा रखी और नरसिंह जी के द्वार पहुंच गए। नरसिंह जी रूठ गए कि आखिर तो जात अहीर। अरे सांवरिया पहले केस खिंचाए के पाछे बढ़ायो चीर, आवत है लाज गमाए के आवत आखिर जात अहीर। पहले तो द्रौपदी का केस खिंचाया और फिर आया, आखिर तो जात अहीर, यादव का यादव ही रह गया। और नरसिंह जी रूठ के बैठ गए आंखें बंद करके। भगवान गांठ ले जाके नरसिंह जी के सामने रखी तो दूसरी तरफ घूम गए नरसिंह जी। इधर जाके बैठे तो नरसिंह जी फिर इधर घूम गए। भगवान ने रुक्मणी की ओर इशारा किया कि रुक्मणी जी तुम मनाओ। और रुक्मणी जी मनाने लगी कि अच्छा बोला भक्तारो काई करा, रूठिया तो काई करा। लेकिन रुक्मणी जी ने मनाया कि नरसिंह जी आंखें खोलो, मैं भी आई हूं। रुक्मणी के कहने से नरसिंह जी ने आंखें खोली। फिर भगवान और नरसिंह जी मिले बहुत आनंद पूर्वक। अब फिर वो गांठ उठाकर नरसिंह जी के सामने रखी भगवान ने और बोले कि चलो मायरे में देर हो रही, भात में देर हो रही। भगवान फिर उनके भात भरते हैं। जो भी पत्रिका में लिखा हुआ था पहले लिखा उसकी पूर्ति करी, फिर दूसरी पत्रिका आई उसकी लिखी, उसको भी भरा। एक तीसरी पत्रिका और लिखी थी, उसको भी भगवान ने उनका भात भरा। ऐसा सुंदर भात भरा। सम्मत 1616 तड़ा, माघ सुदी पंचमी, बसंत पंचमी का विवाह था। देखो भगवान कहने का मतलब यह है, ये नरसिंह भगत की कहानी मैंने इसलिए सुनाई
कि भगवान का भरोसा जिसको हो तो परमात्मा आने में देर नहीं करता है, परमात्मा को कोई देर नहीं लगती है, और परमात्मा सहज में आ जाता है। और नरसिंह जी का भात भरा, नानी बाई का भात भरा। एक बार ये बूंदी है, कोटा बूंदी। भाई देखो, आवाज मत करो, आवाज करोगे तो फिर सत्संग का आनंद चला जाता है। तो नरसिंह जी का भात भरा भगवान ने, नरसिंह जी का भात भरकर भगवान अपने धाम को गए। नरसिंह जी अपनी कुटिया में चले गए, अपने गांव को जूनागढ़ चले गए। तो एक बार क्या हुआ कि एक बूंदी में एक रामदास नाम का बनिया रहते थे। उनका दृष्टांत शायद मैंने एक दिन सुनाया था कि उनके सिर पर नाज की पोट, बड़ी भारी पोट थी, जिसके कारण दुखी हो रहे थे। भगवान स्वयं उनकी पोट उठा ली और पोट ले जाकर घर पे रख दी। घर वाली को कहा कि सेठ जी ने कहा कि गरम गरम कड्डी फुलके बना देना, मैं आ रहा हूं। और सेठ जी गए तो गरम गरम पानी, थकावट उतारने के लिए हाथ पैर धो लो सेठ जी, और गरम गरम कड्डी फुलके तैयार है। आगे पीछे संग रहे, आप उठावे भार, साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सृजनहार। एक बार एक ब्राह्मण का विवाह हुआ। वो अपनी पत्नी को मुकलावा करके ले जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था। ब्राह्मण ने विचार किया कि यदि मैं जंगल में चलूंगा तो शायद कोई चोर डाकू मिल जाए तो मेरी पत्नी को और आभूषण इत्यादि सब लूट लेंगे और मार भी देंगे। इतने में 4 व्यक्ति और आ गए और बोले कि हम भी उसी गांव जाएंगे। बोले कि मुझे भरोसा नहीं, तुम लोगों को मैं जानता नहीं हूं। तो बोले कि तुम्हारे और हमारे बीच में भगवान है, भगवान रक्षा करेंगे और हम जंगल में सीधे ही चलेंगे। 6 आदमी हो गए हम। उनके साथ चल दिए। तो रास्ते में वो तो चोर डाकू थे ही, और उन चोर डाकुओं ने चाकू छुरे निकाल लिए और उनकी पत्नी को पकड़ के ले जाने लगे, और दोनों उस ब्राह्मण देवता का सिर काट दिया। जब उनकी पत्नी ने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान से प्रार्थना करी तो उसी समय भगवान प्रकट होकर आ गए। जब भगवान प्रकट होकर आए, घोड़े पर सवार होकर, हाथ में तलवार लिए हुए, उन 4 चोरों को मारकर और कहा कि तेरी जो ये तुम्हारे पति की खोपड़ी है, इसको सिर को धड़के लगा दे। धड़के जोड़ते ही वो श्रीधर बन गए, जीवित हो गए। बोले भक्तों भगवान की। अच्छा, पास में ले लो माइक, पास में। क्या नाम आपको? महेंद्र जी आपको बहुत ही सुंदर सुंदर भजन सुनाएंगे। जो प्रेम गली